तो दोस्तों टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड भी दिया गया है। बड़ा डिविडेंड नहीं है, छोटा ही इस बार दिया गया है। 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। टाटा क्रोज में मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कैसे कंपनी के नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,10,577 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1,05,932 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,19,986 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो सालों साल देखें तो सालों साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 14% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 9% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 1,19,986 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा, जितने भी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है जितने भी है, सबका यही कहना था कि कंपनी का जो टोटल इनकम की बात कर रहा मैं 1,21,446 है। जबकि सारे ब्रोकरेज हाउस जितने भी है, कुछ चाहे वो कोटक हो, ICICI हो, प्रभुदास हो, मोतीलाल हो, JM फाइनेंशियल हो या BNP पारितास हो, जितने भी थे सबका यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको 1,20,000 से लेके 1,21,000 के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का एग्जैक्टली कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 1,21,500 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को। तो आप कह सकते हैं मार्केट का जो ऊपरी अनुमान था उस पर कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1,04,493, पिछले साल 1,02,509 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,12,235 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 7,145 करोड़ के आसपास, पिछले साल 5,496 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 17,528 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने मिला है। उसके पीछे रीजन भी है। रीजन क्या है कि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में लगभग 8,160 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। रिटर्न में कंपनी को टैक्स मिले हैं, यानी कि कंपनी को टैक्स में पे नहीं करने पड़े, उल्टा वापस आपको कंपनी को मिलता हुआ देखने को। इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है इतना आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 3 गुना से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला है, क्वार्टर डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला। तो मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो तो इतना कर दिया है, हालांकि ये एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो सभी का यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है 8,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखें तो 17,500 करोड़ के आसपास है। तो आप मतलब अब एडजस्ट करने के बाद अगर निकाल भी दे तो फिर भी मुझे लगता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मार्केट के अनुमान से बेहतर ही आपको देखने को मिल सकता है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 18 रुपये का, पिछले साल 14 रुपये, अभी देखें तो 45 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो नंबर है, मार्केट का जितना ऊपरी अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को लेके, उसके आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।